अगर मूसा को लाल समंदर नहीं रोक सका, यहोशुआ को यरीहो की बड़ी दीवार नहीं रोक सकी, दाऊद को राक्षस गोलियत नहीं रोक सका, और हमारे यीशु मसीह को मौत नहीं रोक सकी, तो मेरे अजीजों, मैं जो आप यीशु मसीह में हैं, हमें भी कोई तूफान हमारी जिंदगी का आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यीशु मसीह के लोग कभी भी एक जगह पर एक जैसे नहीं रहते। वे फ्लरिश होते हैं, वे आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनकी जिंदगी का कोई भी तूफान उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के बंदे हैं। हम यीशु मसीह के बंदे हैं मेरे अजीजों, और देयर इज नो पावर, कोई सामर्थ नहीं है, कोई तूफान नहीं हमारी जिंदगी का जो मुझे और आपको आगे बढ़ने से रोक सके, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं मेरे अजीजों। आप सबको अस्सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। आज हम 15 दिन के उपवास के सफर में आज हम 6वें दिन के छठे दिन की सुबह खुदा की खिदमत में, खुदा की हजूरी में, खुदा की महिमा में है मेरे अजीजों। और खुदा का शुक्र है कि आज सबत का दिन है और हम इस दिन में खुदा की महिमा के साथ आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं मेरे अजीजों। आज का जो जिंदा कलाम कि चाहे हमारी जिंदगी में कैसे भी तूफान क्यों नहीं आते, हमें हताश, हमें निराश नहीं होना है। और जब मैं तूफानों की बात कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं आगे की बातों में आगे बढ़ूंगा, या हम जिंदा कलाम में शामिल होंगे और जिंदा कलाम में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा कि पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। प्रभु के पवित्र कलाम की आशीष हम सबके साथ हो, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर संत पौलुस को रोम यानी कि इटली में ले जाया जा रहा है, और जब जिस जहाज पे लेके जाया जा रहा है, अचानक से ही उस समुद्र में वो जहाज जिस समुद्र में से जा रहा है उसमें बहुत ही बड़ा तूफान जो उठता है, और यहाँ तक कि इन सबको, जो संत पौलुस के साथ और भी बहुत सारे अजीज हैं, इन सबको अपनी जान का खतरा हो जाता है। जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। और मेरे अजीजों, जब सब इस बात में आके रुके कि शायद अब हम मरने वाले हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम यहीं पर ही नाश हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, मेरे अजीजों, खुदा का जन जो संत पौलुस, खुदा का अपना अजीज बंदा, उन सबको हौसला देता है, उन सबको खुदा के कलाम में से रहनुमाई करता है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ढाढ़स बांधो, क्योंकि मेरे खुदा का दूत, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, मेरे पास आया और उसने मुझसे जाहिर किया कि किसी का भी नुकसान, किसी को भी कोई भी हानि नहीं होगी। मेरे अजीजों, आज जब मैं अब इस जिंदा कलाम को मेरे और आपकी जिंदगी से कनेक्ट कर रहा था, मैं देख रहा था कि आज हमारी जिंदगी में बहुत सारे तूफान उठते हैं। हमारी जिंदगी में तूफान उठ जाते हैं कि हमने अपने बच्चों की परवरिश इतनी बढ़िया से करी होती है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमें उम्मीद होती है कि ये बच्चे हमारे लिए ब्लेसिंग का सोर्स बने, बट बहुत दफा हमारे बच्चे वो शैतानी चंगुलों में फंस जाते हैं। क्या वो उस माँ बाप के लिए बहुत बड़े तूफान की बात नहीं है? एक वो बहन जिसको बच्चे की ब्लेसिंग मिल रही है, जो गर्भ से है, और अचानक उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्या उसके लिए उन बहनों से हम पूछ करके देखें कि वो अपनी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान जो है वो महसूस करती हैं? क्या उनके लिए तूफान से वो चीजें कम हैं जो अपनी जॉब में, जो अपने काम में रुकावटें देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारा अर्निंग सोर्स क्या होगा, अब हम कहां से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि नौकरियों के तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है कुछ,
मिल ही नहीं रही है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं और हमारी नौकरी पर भी ये खतरा आ गया, अब हम क्या करेंगे। मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स जहां पर हर कोई ना कोई बशर अपने आप में, अपनी जिंदगियों में, अपने परिवारों में तूफान खड़े हुए ऐसे देखता है कि जहां लगता है कि शायद अब हमारी जिंदगियों का कोई बचाव नहीं। कोई अपनी बीमारियों को लेकर के उन बीमारियों से निजात ही नहीं पा रहे, एक बीमारी जाती नहीं है, दूसरी आती है और बीमारियों के तूफान उनकी जिंदगियों में खड़े हुए हैं। और वो मेरे अजीजों अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि क्या कभी हमारा ऐसे तूफान जो जिंदगी में उठे हैं छुटकारा होगा। कईयों पर फैमिली प्रेशर है कि भाई मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल हैं। पर आज मैं खुदा के जिंदा कलाम से आप सबकी रहनुमाई करने के लिए जा रहा हूं कि जब भी हमारी जिंदगियों में कोई भी ऐसा तूफान जहां पर हमें लग रहा हो कि हमारी जिंदगियां शायद अब खत्म, हम इस बीमारी से, इस गरीबी से, ऐसी चीजों से उठ ही नहीं पाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर जो 3 बातें मेरे अजीजों मैं आपके सामने साझा करने के लिए जा रहा हूं। और उससे पहले कि मैं उन 3 बातों को आपके सामने साझा करूं, मैं सबसे पहली बात यहाँ पे रखने के लिए जा रहा हूं कि जब संत पौलुस और ये सब अजीज जो इस अपने जहाज पर इस समुद्री सफर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो संत पौलुस ने इन सबको गाइड किया था कि हमें ये सफर शुरू करना नहीं चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, पता है आज भी मैं और आप खुदा के दास, खुदा के कलाम में से मुझे और आपको बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में ये काम नहीं करना है, व्यभिचारिता में नहीं पड़ना है, मूर्ति पूजा में नहीं पड़ना है, नशों में नहीं पड़ना है। पर फिर भी उन सब की सुनते हुए हम इग्नोर करते हैं, जैसे इन्होंने भी संत पौलुस की बात को इग्नोर किया। और जब इग्नोर किया तो खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि सबकी हालत इस कगार पे आके खड़ी होगी कि सबको ये फील होने लग गया कि अब हम मरने वाले हैं। मेरे अजीजों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमें खुदा के कलाम से आगाह किया जाता है तब हम नहीं मानते, पर जब हमारी जिंदगी में तूफान खड़े हो जाते हैं तब हम अपने आप को हताश, निराश और ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि इसमें हमें फील होता है कि अब हम क्या करें, अब हम कहां पर जाएं। मेरे अजीजों, तो मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। मेरे अजीजों, आइए अब मैं कुछ बिब्लिकल प्रैक्टिकल जो हमारे रिस्पांस रहने चाहिए जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी तूफान होता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर सबसे पहली बात जो संत पौलुस ने इन अजीजों को कही वो ये कही कि ढाढ़स बांधो। पंजाबी में कहते हैं हौसला रखो और सब्र रखो। और अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में लिखा है कीप अप योर करेज, अपने हौसले को बना करके रखें। मैं ये सोच रहा था कि भाई अपने हौसले को क्यों बना करके रखें। जब हमारी जिंदगियां परेशानी में से गुजर रही हैं, मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तमाम तरह के तूफान हैं, तो हम कैसे अपनी जिंदगी में हौसला बना के रख सकते हैं। और क्यों हौसला बना के रखें, पता है क्यों? क्योंकि जब तूफान के टाइम हमारी जिंदगियों में हम हौसला, सब्र नहीं रखते तो हम अंधे हो जाते हैं उन ब्लेसिंग के लिए जो खुदा ने ऑलरेडी हमारे जीवनों के साथ बनाई होती है। हमें वो ब्लेसिंग नहीं दिखती हैं जो खुदा ने ऑलरेडी हमारी जिंदगियों में बनाई होती हैं। आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में जा रहे हैं, एक नदी में जा रहे हैं, तो नदी में तूफान उठ जाता है और सारे चेले क्योंकि तूफान उठ गया घबरा करके यीशु मसीह को उठाते हैं कि उठो यीशु मसीह, हम तो मरने वाले हैं। यीशु मसीह उठे और तूफान को डांटा और वो शांत हो गया। और वहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने यीशु मसीह के साथ रह के बहुत बड़े चमत्कार देख लिए थे। इसी रीति से मेरे अजीजों, जब मैं और आप अपनी जिंदगी में उठे तूफानों में हौसला नहीं रखते तो हमें भी वो आशीषें नहीं दिखती हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ होती है। इसलिए हमें अपने तूफानों में, इसलिए हमें मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में उठे तूफानों के समय हौसला रखना है, सब्र रखना है। और जब हम सब्र रखते हैं, पता है हमें रास्ते दिखने लग जाते हैं खुदाबंद यीशु मसीह की महिमा के, कि कैसे खुदा ने इससे पहले भी जब हमारी जिंदगी में ये चीज उठी थी तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ से हमें संभाला था, हमें बरकत दी थी। उस तूफान में हमें मरने नहीं दिया था, उस तूफान में हमें उजड़ने नहीं दिया था, बल्कि अपनी महिमा के साथ हमें अपनी खिदमत के लिए खड़े किया था। मेरे अजीजों, इसी रीति से मैं सोच रहा था, देख रहा था कि जब
तूफान हमारी जिंदगी में होते हैं तो हमें हौसला बना करके रुकना, क्यों रखना है? पता है क्यों? क्योंकि खुदा हमें दूसरों को विश्वास में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। आपको पता है, जब यही अध्याय आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, तो एक टाइम जब ऐसा आता है कि जब ये मरने की कगार पे होते हैं, तो सिपाहियों को लगता है कि जितने भी संत पौलुस के और भी साथ कैदी हैं सारे भाग जाएंगे, तो हम इनको मार देते हैं, कहीं ये भाग ना जाए, कहीं ये कूद जाए पानी में और तैर करके निकल ना जाए। यू नो, जो सूबेदार था उसने ऐसा डिसीजन लिया, किसके लिए? संत पौल के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि संत पौलुस मेरे अजीजों, क्योंकि ये सारा इंसिडेंट देखने के बाद वो सूबेदार का मन चेंज हो गया था खुदा के मेरे अजीजों। यस, हमें हौसला इसलिए बना के रखना है क्योंकि खुदा मुझे और आपको दूसरों की ब्लेसिंग के लिए, दूसरे लोगों को ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो हमें हौसला बना के रखना है। आप जब 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जब वो जिंदा बचते हैं तो वो माल्टा नाम के द्वीप समूह पे जाते हैं और वहां के लोगों के लिए संत पौलुस प्रार्थनाएं करता है और वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी चंगाई का, बहुत बड़े छुटकारे का कारण बनता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हौसला बना करके रखना है, क्योंकि मुझे और आपको खुदा हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए बाशिश के बाहिश बनाना चाहता है, उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, मुझे और आपके तूफान भरी जिंदगी को इस्तेमाल कर। अब मेरे अजीजों, अब हम अपने उठे हुए तूफानों में कैसे सब्र रख सकते हैं, कैसे हौसला रख सकते हैं और कैसे अपने ढाढ़स को बांध के रख सकते हैं। मेरे अजीजों, पता है, जो लोग अपनी जिंदगी में उठे हुए तूफानों में हौसले में बरकरार रहते हैं, सब्र नहीं खोते हैं, हौसला बना करके रखते हैं, वो अपने विश्वास में पक्के रहते हैं, वो इधर उधर नहीं ताकते हैं। मेरे अजीजों, पता है, जब हम मुश्किलों के दौर से गुजरे होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे तूफान उठे होते हैं, तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार या हमारे आस पड़ोस या कलीसिया में से भी ऐसे अजीज हमारे पास आ जाते हैं, जो हमें ये गाइड करने के लिए आ जाते हैं कि भाई, अगर चर्च में तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जा रही है, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो आओ हम तुम्हें इस जगह लेके चलते हैं, हम तुम्हें उस जगह लेकर के चलते हैं, फिर देखना असर आता है। पर मेरे अजीजों, जो लोग खुदा में बने रहते हैं, चाहे जिंदगी में कैसे भी तूफान हो, वो अपने विश्वास में बने रहते हैं, चाहे भट्टी का ताप 7 गुना क्यों ना बढ़ा दिया जाए, चाहे हमारे तूफान कितने भी क्यों ना बड़े हों, मेरे अजीजों, वो अपने विश्वास में पक्के और बने रहते हैं, वो पक्के और बने रहते हैं मेरे अजीजों। इसी रीति से मेरे अजीजों, जो लोग अपने तूफान में, जो जिंदगी में तूफान उठा होता है, वो अपनी प्रार्थना में जो हौसला रखते हैं, वो अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करते, वो हताश नहीं होते, वो निराश नहीं होते कि हम अपनी मसीही जिंदगी को, अपनी प्रार्थना में जिंदगी को बंद कर दें। मेरे अजीजों, यूसुफ को देखिएगा, जो बिना वजह बिना किसी कारण, कोई गलती नहीं बंदे ने करी है, पर फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया, पर उसने अपने खुदा की खिदमत में चलना बंद नहीं करा। मेरे अजीजों, पता है, हमारी जिंदगी में अगर कोई भी तूफान उठते हैं, तो जब हम हौसला रखते हैं तो हम अपनी प्रार्थना को बंद नहीं होने देते। हम अय्यूब की माने, चाहे हमारा अपने भी हमारा साथ छोड़ के चले जाएं, उसकी खुद की पत्नी उसका साथ छोड़ के चली गई, पर उसने अपनी खुदा की खिदमत बंद नहीं किया। मेरे अजीजों, खुदा में आगे बढ़ता रहा। इसी रीति से मेरे अजीजों, हम भी हौसला रखते हैं, हम अपनी खुदा की महिमा में, खिदमत में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी बात मेरे अजीजों, अपने तूफानों में, जब जिंदगी में तूफान हमारी जिंदगी में उठे हुए हैं, तो मेरे अजीजों, हमें इत्मीनान के साथ खुदा की योजना जो हमारे लिए है उसमें बने रहना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय 11 आयत, मेरी योजनाएं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हैं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। और इस बात को मैंने देखा जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 9वां अध्याय देखते हैं। 9वें अध्याय में क्या हो रहा है कि एक अजीज जो अंधा ही पैदा हुआ है, और लोग उसके बारे में यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया जैसा कि तुम सोच रहे हो, बल्कि ये इसलिए हुआ ताकि इसकी जिंदगी में से खुदा की महिमा प्रकट हो।
मेरे अजीजों, सचमुच हमारी जिंदगी में उठे तूफान, आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं और आप इस चीज के लिए चुने गए हैं ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा की महिमा प्रकट हो। और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारी जिंदगी, हम चुने गए हैं खुदा की महिमा को प्रकट होने के लिए हमारी जिंदगियों में से। मेरे अजीजों, पूरी बाइबल में देख लीजिए, कितने ही अजीज लोग हुए हैं, कितने ही नाम हुए हैं, पर मेरे अजीजों देखिए, दाऊद के कितने भाई थे, पर उन भाइयों में से सिर्फ खुदा ने दाऊद को ही चुना जो गोलियत को मारेगा। मेरे अजीजों, भले ही वो अपनी जिंदगी में कितना, अपने भाइयों में कितना ही छोटा था, पर खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, ठीक इसी रीति से आप देख सकते हैं, सारा की जिंदगी में तूफान था, रिबका की जिंदगी में तूफान था, हन्ना की जिंदगी में तूफान था। गौर कीजिए, पर उनको खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुना था। और भी तो बहुत सारी औरतें हुई हैं, और भी तो बहुत सारी बहनें हुई हैं बाइबल में, पर इन्हीं को क्यों हाईलाइट किया गया? इन्हीं के साथ अगर इनके जिंदगी में इतने तूफान उठे थे, वो इसलिए क्योंकि इनको खुदा ने अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ी योजना के लिए चुना। जी हाँ मेरे अजीजों, और खुदा ने मुझे और आपको भी कुछ बेस्ट देने के लिए चुना है। तूफान से मत घबराइएगा जो मेरे और आपकी जिंदगी में उठे हो, तूफान से मत घबराइएगा। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आज के वचन के शुरुआत में ही मेरे अजीजों आप लोगों को साथ कर चुका हूं, पता है, अगर मूसा के सामने जो लाल समुंदर था वो नहीं उसको रोक सका, यहोशुआ के सामने वो बड़ी दीवार ने उसको रोक सकी, और दाऊद के सामने वो गोलियत जैसा बड़ा दानव नहीं उसे रोक सका, और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को मौत और इतना बड़ा पत्थर, भारी पत्थर जो कब्र के सामने था, वो नहीं खुदा को रोक सका, तो मैं और आप वही खुदा के, जिंदा खुदा के लोग हैं। मेरे अजीजों, कोई तूफान हमारी जिंदगी को हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हम यीशु मसीह के नाम में उन तूफानों से बाहर उठेंगे और चमकते हुए सितारों की मानिंद, खुदा के लोगों की मानिंद हम चमकेंगे, और लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक बहुत ही बड़ी महिमा का कारण बनेंगे, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के बंदे हैं, उस यीशु मसीह के बंदे जो जिंदा है, और हमारी जिंदगियों में के तमाम तूफानों में हमें मरने के लिए नहीं छोड़ता है, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, हमें जिंदगी बख्शता है। और मेरे अजीजों, इसलिए हमें डरना नहीं, तूफान कैसे भी हैं हमें डरना नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि कोई भी ताकत हमें फ्लरिश होने से, हमें प्रॉस्पर होने से, हमें आगे बढ़ने से, हमें अपने अजीजों के लिए आशीष का बाइस बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के अधीन हैं, उस ताकत के अधीन जो सबसे ऊपर है, जो सबसे नीचे है। मेरे अजीजों, आखिर में एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जब भी जिंदगी में तूफान उठते हैं तो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। उसके कलाम को हम सुनते हैं, समझते हैं, लापरवाही नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है। जो हमें बताया जाता है, जो खुदा के बंदे, खुदा के लोग हमें बताते हैं मेरे अजीजों, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको विश्वास के साथ अपनी जिंदगियों में लेना है और खुदा की महिमा में आगे बढ़ना है। जब भी जिंदगी में तूफान उठे तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम पता क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, मेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और मेरे बाएं हाथ में दौलत और शोहरत है। हमें मांगना है कि खुदा तेरे हाथों में जो है वो हमें दे। ये तूफान हमें खत्म करने के लिए आ रहे हैं, पर अपने हाथों को खोल है खुदा हमारे लिए। हमें लग रहा हो कि ये तूफान हमारे फाइनेंस को, हमारे ये जॉब का जाना हमारे फाइनेंस को खत्म कर देगा, हम कैसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे? पर आपको मानना है, खुदा अपने हाथ को हमारे लिए खोल, जो तेरे हाथ में है वो हमें दे है बाप, हमारे लिए खोल। आपको लग रहा है ये तूफान मेरी जिंदगी को ले डूबेंगे, कौन से तूफान? ये बीमारी के, ये लाचारी के तूफान, ये रोगों के तूफान। आपको दुआ करनी है, खुदा अपने दाहिने हाथ को मेरे लिए खोल और मेरी जिंदगी में उठे इस तूफानों को खत्म कर, शांत कर, मुझे बरकत देंगे। यही है वो खुदा के जिंदा कलाम जिनके प्रति हमें लापरवाही होना है। जैसे बात करें कि अगर हम में से कोई भी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में किसी भी तरह के तूफान का सामना कर रहे हैं, आज के वचन को अपनी जिंदगियों में विश्वास के साथ ग्रहण करें और ईमान करें यीशु मसीह के नाम पर, जो हमारी जिंदगियों के उठे तमाम तूफानों को शांत करता है।
तो वो अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दें। आइए मेरे अजीजों, हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की अच्छी बातचीत के लिए, जो अपने जिंदा कलाम के साथ पिता परमेश्वर जी आपने हमसे करी और हम पर रहम करा है प्रभु जी। हम आपकी महिमा में, आपकी दया में, आपकी बढ़ोतरी में पिता परमेश्वर जी आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को प्रभु जी के पिता परमेश्वर, हम जब इन दिनों में 15 दिन के उपवास प्रार्थना के आज 6वें दिन में हैं, 6ठे दिन में हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। जिस रीति से आप हमें सामर्थ्य देते हुए संभालते आ रहे हैं, आज के दिन में भी हमें संभाल और प्रभु जी अपनी महिमा में बहुत कायद से हमें इस्तेमाल करना है। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं प्रभु जी पंजाब से, उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। बेटे केविन और रहम के लिए, बेटे सुमन के लिए, उनके भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जी, भाई तरसेम और उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, बहन रजनी और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, बेटी सोफिया के लिए जिसका आज बर्थडे है प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग इन सब खानदानों परिवारों के साथ प्रभु जी बनी रहे। कोटली से प्रभु जी जो प्रेयर रिक्वेस्ट भाई गुरनाम परिवार के द्वारा बेटे साहिल के लिए आई है प्रभु जी, उस परिवार को अपनी महिमा के लिए और बड़ी गवाही के लिए तैयार करें। परचवाल से, बटाला से प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग उन सब अजीजों पर बनी रहे प्रभु जी। हरियाणा से भाई तेजपाल परिवार के लिए और खास तौर पर उनके बेटे के लिए जो आर्मी में हैं, तो आप उनकी हिफाजत करें और उस परिवार पर भी अपनी दया बनाएं। राजस्थान के तमाम अजीजों के लिए प्रभु जी जो फलेरा से प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, उन सब के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। जो भरतपुर से प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन सब पर भी आपकी आशीष मांगना चाहते हैं प्रभु जी। और इसी रीति से भाई विशाल परिवार के लिए, भाई यूसुफ और पूरी फैमिली के लिए प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग हो। मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड पूरी कलीसिया के लिए और प्रभु जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, बेंजामिन फैमिली के लिए प्रभु जी, उनके कष्टों को दूर करें प्रभु जी। मिसेस आयरिश राव, उनके परिवार पर भी आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। और इसी रीते से हमारे अजीज मिस्टर लॉरेंस पॉल और उनकी बहू के लिए खास तौर पर आपकी चंगाई मांगते हैं प्रभु जी। विशाल वघेला के लिए जो भी चोटाई है उनसे आप रिहाई दें, चंगाई दें पिता परमेश्वर जी। और इसी रीति से बेटी अनुष्का के लिए, रोहित और टिम के लिए भी आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं। उनके एग्जाम में आपकी दया और आपकी मामूरी मांगते हैं प्रभु जी। और भी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आपके सामने रखी गई है प्रभु, सब पर आपका अनुग्रह हो प्रभु जी और आपकी दया हो प्रभु जी। सब बातों में आप ही का नाम, महिमा, इज्जत और जलाल हो। और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू ऑल।